अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। तो सबसे पहले केमिस्ट्री जो है वो साइंस की शाख है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि साइंस क्या होती। साइंस इस दुनिया को समझने का फ़हम यानी हमें इल्म अता करती है। दूसरी तारीफ साइंस की कि साइंस उस इल्म का नाम है जिसके ज़रिए हम मालूमात इकट्ठी करते हैं, तरतीब देते हैं और फिर तशरीह करते हैं। ठीक इसी लिहाज से केमिस्ट्री जो है वो साइंस की शाख है। केमिस्ट्री जो बेसिकली है वो मादा के मुतल्लिक है। तो साइंस की वो शाख है जिसमें मादा की तरकीब, तरतीब, साख्त और ख़ास का मुताला किया जाता है। दूसरा ये सवाल है, आया कि हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री का क्या किरदार है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें, अपनी ज़िंदगी में देखें तो पानी है और बहुत सी चीज़ें, हवा है यानी ऑक्सीजन है। ये पानी दरअसल केमिस्ट्री ही की बदौलत जानदारों के लिए मुहैया है, क्योंकि पानी जो है वो रिएक्शंस हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से पानी मारे से वजूद में आता है और ज़िंदगी का ये सबसे बुनियादी यूनिट है, ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए पानी। इसी तरह अगर हम बिल्डिंग्स के बारे में देखें, इमारत के बारे में देखें तो यहाँ पे जो सीमेंट है और ईंट है, जो पत्थरी वगैरह है, ये सारे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं। सीमेंट जो है वो रेत के साथ मिलाकर हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी केमिस्ट्री की बदौलत है। जानदारों में खुराक हासिल करने का तरीका, ये भी सारा का सारा जो है वो केमिस्ट्री की ही बदौलत है। खुराक हासिल करके एनर्जी पैदा करना, ये सारे जानदार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बात है ये भी केमिस्ट्री की बदौलत है। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है केमिस्ट्री की शाखें। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा शाखें हैं, लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक लेवल है तो चंद ही शाखें जो हैं उसका मुताला किया जाता है। ये शाखें जो हैं, ये साइंसदानों ने जब केमिस्ट्री का मुताला किया तो मुताला करने के बाद उन्होंने ये कहा कि इसका जानदारों में, हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा किरदार है। जानदार खुराक हासिल करते हैं तो भी केमिस्ट्री के मुतालिक। तो उन्होंने केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया। तो सबसे पहले जो ब्रांच है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो इस ब्रांचेस को आप रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िकल का मतलब होता है तिबई। तिबई तिब से निकला है यानी जहरन,
शक्ल सूरत जो है वो उसकी क्या दिखाई देती है। तो आपको पता है केमिस्ट्री मादा के मुतालिक है, तो मादा की तरकीब है और तिबई ख़ास, इसके तिबई ख़ास के दरमियान जो ताल्लुक़ है और उनमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला जो है ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब मैंने पहले बताया कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का मतलब है तिबई ज़हरन शक्ल सूरत क्या है, तो मादा जो है वो बेसिकली 3 तिबई उसकी हालतें हैं, ठोस, माए और गैस। तो इनका मुताला करना और इन पर किन की तब्दीलियों का टेम्परेचर है, रेडिएशंस हैं, इनकी वजह से पैदा होने वाली तब्दीलियों का मुताला जो है वो क्या कहलाता है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज़ फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बाद जो दूसरी ब्रांच है दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की तारीफ़ करने से पहले हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो पहले भी बताया कि नाम जो है वो किसी भी चीज़ में अगर आपको उसका मीनिंग लफ्ज़ी मतलब मालूम है तो आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो ये देखें, हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन का क्या, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें इन हाइड्रोकार्बन्स और इनसे माखुज़ कहते हैं, इनसे निकाले गए, इनके मिलने की वजह से जो दूसरे कंपाउंड बनते हैं उनका मुताला किया जाता है। तो मिसालें क्या हैं, पेट्रोलियम है, अद्वियात हैं, ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं। दूसरा इसकी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये टोटली इसके उलट है। बहुत से लोग जो हैं वो जो बुक पे डेफिनेशन दी गई है उससे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में बुक वाला कहना चाहता है कि कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का मुताला लोग यहाँ तक डेफिनेशन कर देते, हालांकि ये डेफिनेशन बिल्कुल ही गलत है। कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का मुताला, तमाम एलिमेंट्स में तो ऑर्गेनिक भी आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी आ रहे हैं। तो क्या वजह है, वो आगे लिखता है तमाम एलिमेंट्स का मुताला मां सिवाय, यानी उनको शामिल नहीं करना। किन को शामिल नहीं करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उनके अलावा कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का मुताला क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत अहम डेफिनेशन है और इनका काफ़ी आगे फील्ड भी है। इसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मिसालें कहें तो शीशा है, कागज़ है, ये सारे के सारे जो हैं, सीमेंट है, ये सारे के सारे जो हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिसालें हैं। बायोकेमिस्ट्री, फिर वही बात कि आप इसका वर्ड मीनिंग मालूम करें। बायो का क्या मतलब होता है, ज़िंदगी, और ज़िंदगी कौन रखता है, जानदार। यानी बायोकेमिस्ट्री की वो शाख जिसमें जानदारों में होने वाले तमाम रिएक्शंस का मुताला किया जाता है। और जानदारों में होने वाले तमाम रिएक्शन क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो आप बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं कि जानदारों में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका जो मुताला है
वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब मेटाबॉलिज्म की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है, ये आप फर्दर आगे पढ़ेंगे। अब जो मेटाबॉलिज्म है, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, तो एज यू नो अगर हम पौधों की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके लिए है फोटोसिंथेसिस, तो ये भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहे हैं। और अगर बाकी जानदारों की बात करें तो रिस्पायरेशन तमाम जानदारों में होती है, ये लाजमी है। तो इनका मुताला करना, रिस्पायरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, इनका मुताला जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री एक अलहदा फील्ड के तौर पर भी मानी जाती है और इसका काफ़ी स्कोप भी है कि आप बायोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली जानदारों के बारे में है, बायो और केमिस्ट्री का आपस में जो ताल्लुक़ है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है, लफ्ज़ी मतलब इंडस्ट्री का क्या है, तिजारत, सनत, यानी वो तमाम कंपाउंड जो तिजारती लेवल पर तैयार किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका मुताला इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। अब तिजारती लेवल पर कौन कौन से कंपाउंड हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कागज़ की इंडस्ट्री है, चमड़े की इंडस्ट्री है, इन सब का मुताला जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। रंग रोगन है, पेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियस से निकली है, यानी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसके ख़ास और रेडियो एक्टिविटी का मुताला किया जाता है। अब रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, रेडियो का मतलब रेडिएशंस हैं, रेडिएशन से ये लफ्ज़ निकला जिसका मतलब है शुआएं, और एक्टिविटी जो है वो ख़ुद ब खुद, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो ख़ुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, उनका मुताला भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, मोस्टली जो मुल्क हैं, चाइना है, अमेरिका है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जैसे कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है, जो एटमी पावर हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद जो हमारे दूसरा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल है, रेडियोथेरापी। अब वही बात, रेडिएशन से निकला है शुआएं, और थेरापी का मतलब इलाज करना, तो यानी जो शुआओं के ज़रिए इलाज कहते हैं, जैसे कि हम कैंसर वगैरह का इलाज करवाते हैं, या जो हमारे गुर्दों में किडनी वगैरह होती है तो उन को तोड़ा जाता है, ट्यूमर है, ट्यूमर्स को डैमेज किया जाता है, बाहर से लगाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही आते हैं। इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गई। इसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट माहौल, लफ्ज़ी मतलब है इन्वायरमेंटल यानी माहौल के अज्जा और उनका इंसानी ज़िंदगियों पर जो असरात है, इनका मुताला क्या किया जाता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे माहौल का जो है अर्ज़ियात है, ठीक है, तबीहात है, उसके बाद बायोलॉजी है, इसका ताल्लुक़ भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाता है। इसके बाद जो लास्ट है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या मतलब है, एनालिटिकल केमिस्ट्री
एनालिटिकल तजिया करना। किस चीज़ का तजिया करना? कुछ नमूने दिए गए होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, दिए गए नमूने जो लेबॉर्ट्रीज़ में हमें दिए जाते हैं उनके तजिया करना, तबसरा करना, और फिर उसी तजिया और तबसरे की बुनियाद पर अलहदगी करना कि आया कि ये क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हमें पानी कहते हैं, इसका तजिया करें तो हम निकालते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की दो टाइप्स हैं बेसिकली, वो है माहिती और मिकदारी। माहिती कैफियती, इसको कैफियती भी कहते हैं कि जो दिए गया नमूना है उसकी कैफियत क्या है, वो किन फिज़िकल और कीमियाई ख़ास रखता है और किन से मिलके बना है, और जबकि मिकदारी हैं ये तादाद का तयन करते हैं। वही अगर एग्ज़ाम्पल हम पानी की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं, ये इसका है माहिती और कैफियती। और कितनी मिकदार होती है कि H2 होते हैं जी और ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल होता है, ये आपस में मिलकर जो हैं वो पानी बनाते हैं। तो ये था केमिस्ट्री की शाखें।